अंबिका और महर्षि वेद व्यास जो है दोनों जो क्या करते हैं, परस्पर संभोग क्रिया करते हैं, सवास करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है कि अब आगे ये वंश कुरु वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब जो है सत्यवती को अब कुछ सोचता नहीं कि क्या करे वो, ठीक है, वो जा सत्यवती को जो है अब इसके बाद बहुत उदास हो जाती है, उसको पिछले घटना याद आता है। किसका? सत्यवती का। अब पिछला घटना क्या है हम लोग को दिखेंगे। सत्यवती को अपने जो बीती घटना जो है उसको याद पड़ता है, ठीक है, और बीती घटना क्या है उसको देखेंगे। सत्यवती जो है एक मलाह के घर में उसका पालन पोषण हुआ था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मतलब उनका काम था कि क्या करना, ठीक है, हम कुछ समझा रहे बता रहे तो आप उसी को सीरियस लीजिएगा, ठीक है, हंसी मजाक कीजिएगा तो हम बंद करेंगे। समझ रहे हो? जब बोल रहे हैं उसको आराम समझेंगे, बात उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जो सत्यवती है कौन है? सत्यवती। तो सत्यवती जो है उस समय अपने पिता के घर पर था, उनका लालन पालन हुआ था किसके यहाँ? एक मलाह के घर पर, ठीक है। तो वहां पे उनके जो पिताजी जो है ना, नदी नाव के सहारे नदी पार कराया करते थे, है ना। एक बार क्या होता है कि जो सत्यवती जो है, मतलब होता है कि कोई आप जिस परिवार से है उसके बेटा बेटी उस काम को धंधा सीख लेता है, उसके एक बार पिताजी नहीं है तो धंधा वही संभालता है उनकी अनुपस्थिति में, है ना। तो सत्यवती के जो पिता थे किसी काम से अलग चले गए थे, है ना। अब काम धंधा है वो नाव चलाना, लोगों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाना, है ना। तो एक दिन सत्यवती जो है नाव खेल रही थी, है ना। उसी दौरान जो है उस समय एक ऋषि मुनि पहुंच गया, पराशर मुनि। कौन? पराशर मुनि। पराशर मुनि पहुंच गया, उसने सत्यवती से बोला कि हमें नदी पार करा दी, ठीक है। और वो सत्यवती के नाव पर सवार हो गया, ठीक है। बीच में जाने के बाद जो है पराशर मुनि जो है एक बहुत दिव्य पुरुष है ना। उसको भविष्य वर्तमान सब कुछ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और जो वह समय था वो बहुत ही संजोग समय था, ठीक है। उसने सत्यवती से बोला कि अभी जो समय है, ठीक है, और इस समय सहवास किया जाए तो आप एक दिव्य बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। लेकिन सत्यवती उस समय कुंवारी थी, कोई भी लड़की इस तरह वो अपना क्या स्वीकार नहीं करेगी, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो बोला कि कैसे हो सकता है, ऐसा चीज संभव ही नहीं है, हम समाज में क्या सब जवाब देंगे। तो बोला कि आप यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने मंत्र से पूरे जो आपका जो आसपास की जो है कुहासा से घेर सकते हैं, पूरा से धुआं से, ठीक है। हम दोनों कोई नहीं देखेगा, और जो जन्म जो बच्चा जो लेगा वो क्या होगा, आपको अभी से जो है आपका क्या होगा, वो सांस छोड़कर बड़ा होकर वो चला जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे जो मतलब कुमारापन जो है वो कभी खत्म भी नहीं होगा, तुम उसी तरह रहोगे जैसे तुम अभी हो, ठीक है। तो सत्यवती कहती है कि हमारे साथ एक समस्या है, समस्या यह है कि हम सुंदर तो है लेकिन हमारे शरीर से मछली का दुर्गंध आता है ना। अब मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से मछली का जो दुर्गंध आता है वो खूबसूरती में बदल जाए तो हम आपके साथ मंजूर है। कौन कहता है ये बात? सत्यवती। तो प्रार्थना करता है कि मुनि कहता है कि हाँ चलिए ठीक है, हम हमारी जो वो दुर्गंध है उसको हम सुगंध में बदल देंगे, ठीक है। इस घटना के बाद जो है दोनों के संभोग कला के बाद, संभोग क्रिया के बाद एक लड़का जन्म लेता है, ठीक है, जो महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि वेद व्यास, ठीक है। और वह जो है अपनी माँ का आज्ञा लेकर वो चल जाता है हिमालय अपने भविष्य की तैयारी करने, ठीक है। कौन जन्म लेता है? महर्षि वेद व्यास जन्म लेता है ना, जो कि
उसको पूरा वर्तमान भविष्य हर चीज पता है। ठीक है, ये वही बालक है जिसने पूरा महाभारत लिखा है। ठीक है, कौन है वो? सत्यवती का पुत्र है। ठीक है, अब जो है सत्यवती को अब समय आ गया है, तो इसने ये जो आपका जो बालक जो है, जो सत्यवती और पराशर मुनि के संभोग से उत्पन्न हुआ था, है ना, उसने अपनी माता से आज्ञा लिया कि माँ मैं अभी जा रहा हूँ, है ना, आप हमको अपना भी नहीं सकती किसी भी दौरान, है ना, समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। तुम्हें जब हमारी याद आए, जरूरत पड़े, तुम हमें बुला लेना, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जो है इधर हस्तिनापुर का राजकुमार चाहिए, है ना। उसने क्या किया, इधर जो चित्रांगद पहले ही मर चुका है, विचित्र की शादी भी हुई लेकिन असमय मृत्यु हो गया है, देवव्रत प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो शादी नहीं कर सकता है ना, और ब्रह्मचर्य को भी पालन करेगा वो। अब जो है सत्यवती अपने पुत्र महर्षि वेद व्यास को याद करती। ठीक है, वेद व्यास के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम बताती है। इसको तो पहले से पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसको वर्तमान भविष्य सब पता है ना। तो ये जो है कहती कि माँ मुझे सब पता है ना, आपकी हमें आज्ञा चाहिए। ठीक है, तो ये जो बालक जो है बहुत दिव्य है, जो दिव्य पुरुष होते हैं उसके अलग चमक होती है चेहरे पर, है ना। वो कहती है सत्यवती कि जाओ राजकुमारी जो बहुए जो है अपने अपने कमरे में, है ना। तो पहले जो है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास पहुंचता है अम्बा तो नहीं है, अंबिका के पास। किसके पास? अंबिका के पास। ठीक है, अंबिका जो है महर्षि वेद व्यास को अपने पास आकर देखती है ना। इनके पराक्रम, उनके चेहरे के चमक को देखकर वह क्या करती है, मतलब डर जाती है, भयभीत रहती है। ठीक है, ऐसे में जो है अंबिका और महर्षि वेद व्यास जो है दोनों जो क्या करते हैं, परस्पर संभोग क्रिया करते हैं, सहवास करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है अंबिका क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या करती है, जब वो तो अंबिका जो है वेद व्यास के पराक्रम को, उसके चेहरे के भाव को, तेज को देखकर वो डर जाती है, आंख बंद कर लेती है अंबिका। ठीक है, तो वह जो है अब जो है महर्षि वेद व्यास आकर यह सूचना देती है सत्यवती को, माँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सहवास क्रिया के दौरान अंबिका ने अपना आंखें बंद कर ली थी, इससे जो पुत्र जो जन्म लेगा वो जन्म से अंधा होगा। जन्म से क्या होगा, अंधा होगा। फिर सत्यवती को चिंता होना कि भाई ये अंधा बालक किसी रात को कैसे मारेगा। ठीक है, कहते कि तुम एक बार फिर से जाओ, अंबिका के पास हो गया, अंबालिका के पास जाओ। किसके पास? अंबालिका के पास। ठीक है, इससे तो ये हो गया समस्या कि क्या बच्चा क्या होगा, जन्म से अंधा होगा। अब दूसरी बात जो महर्षि वेद व्यास है वो पहुंचना किसके पास, अंबालिका के पास। अंबालिका जो है जब वेद व्यास को जब देखती है ना, तो आंखें तो बंद नहीं करती है, लेकिन उसके तेज को, पराक्रम को देखकर डर जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि दोनों से जो है डर जाती है कौन, अंबिका, है ना। फिर अब जब आते हैं वेद व्यास, सत्यवती को घटना सुनाते कि अंबिका ने तो अपनी आंखें नहीं बंद की, लेकिन वह डर गई। अब इससे क्या हुआ कि जो बच्चा जो राजकुमार जन्म लेगा वह रोग से जो है क्या होगा, ग्रसित मिलेगा, पांडु रोग से। ठीक है, तब जो है फिर सत्यवती कहती है इसको, महर्षि वेद व्यास को, तुम जाओ फिर से एक बार अंबिका के पास। ठीक है, तो अंबिका के पास फिर जाता है, तो अंबिका जो है पहले से घबराई हुई है ना। उसने क्या करती है, अपनी जो उनकी जो दासी होती है, दासी में जो राजकुमारी, उसके पास उनका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, श्रृंगार पटा करने की उनके पास दासियां होती है ना, उसका हर काम उसको क्या करेगी, देखभाल करेगी। तो अंबिका क्या करती है, खुद नहीं जाती है, अपनी जो नौकरानी है, दासी है, उसको इसके पास, वेद व्यास के पास भेज देती है। किसके पास, दासी को। किसको दासी है,
अंबिका का। ठीक है, तो दासी जो है वो डरती उठती नहीं है, बल्कि वो वेद व्यास का साथ देती है। ठीक है, फिर से जो है अब यह घटना जाकर वह सत्यवती को सुनाती है कि दासी जो है, अंबिका जो है खुद नहीं आई, अपनी दासी को भेज दी, लेकिन उसने क्या किया, मेरा सहयोग किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बालक जो जन्म लेगा वह बहुत ही गुणवान होगा। ठीक है, क्या होगा, वो बहुत ही गुणवान होगा, बुद्धि और पराक्रम में बहुत तेज होगा। ठीक है, और इस कारण जो है अंबिका से जो जन्म लिया युवक वो जन्म से अंधा था, जो धृतराष्ट्र बना। कौन बना? ठीक है, अंबालिका से जो पुत्र हुआ वो बना पांडु रोग से ग्रसित पांडु। ठीक है, और दासी से जो पुत्र जन्म हुआ वो हुआ विदुर। नाम सुनेंगे महात्मा विदुर। ठीक है, अब जो है धृतराष्ट्र है, पांडु है, विदुर है ना, तीनों जो है अपना क्या, अपना मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा करके बड़ा हो गया, है ना। अब आई फिर गद्दी संभालने की। तब तक जो है सत्यवती के नेतृत्व में सभा आगे चल रही थी, है ना। अब धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर सब क्या हो गया, बड़ा हो चुका था, राजकुमार बनने योग्य। अब जो है धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। नीति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए, लेकिन सत्यवती देखती है कि यह जन्म से अंधा है, इसको अगर सत्ता सौंप देंगे तो क्या होगा, यह न्याय कैसे करेगा, इसको पता नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है ना। इसलिए क्या करती है, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाकर वह पांडु को राजा बनाना चाहती है। ठीक है, तीसरा है ऑप्शन विदुर। विदुर तो विद्वान है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसे राजा नहीं बना सकती है क्योंकि वह दासी का पुत्र था, है ना। अब विदुर खुद नहीं बना चाहेगा, कि हम किस अधिकार से बने, है ना, हम तो एक दासी पुत्र हैं, हमें ये सत्ता गद्दी चाहिए ही नहीं, हम भले जो भी राजा बने उसका हम सहयोग करेंगे जब तक जिएंगे, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए। कौन कहता है, विदुर। ये तो महान है, महात्मा है, उसको कुर्सी क्या मतलब। ठीक है, तो धृतराष्ट्र नीति क्या चाहिए, राजा बनना चाहिए, लेकिन वो जन्म से अंधा था, इसीलिए जो है सत्यवती जो है अपने दूसरे बेटे पांडु को क्या करती है, हस्तिनापुर का राजा बना देती है। फिर जो है कहानी मोड़ ले लिया। कहानी क्या मोड़ ले लिया कि राजा मुझे धृतराष्ट्र को उसका अधिकार नहीं मिला, अधिकार क्यों मिल गया, फिर समस्या फैल गई।